इंसानी जिंदगी के 3 दौर बनाए। जो इंसान दुनिया के अंदर आता है उसके 3 दौर होते हैं। इंसानी जिंदगी के 3 हालात और 3 दौर होते हैं, 3 अदवार होते हैं। पहला दौर होता है बचपना, फिर दूसरा दौर आता है उसकी जिंदगी में जवानी का, और उसके बाद में तीसरा दौर आता है बुढ़ापे का। और जब चौथा दौर आता है तो इंसान खत्म हो जाता है, चौथा कोई दौर नहीं होता। ये 3 दौर होते हैं। कौन कौन से? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और उसके बाद इंसान खत्म। इंसान की जिंदगी के यही 3 दौर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तीनों दौर को कुरान करीम की एक आयत करीमा के अंदर बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया। मिन ज़ोफ़िन, तुम्हें पैदा किया उसने इस हाल में कि तुम कमजोर थे। कैसे थे? कमजोर थे। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया इस हाल में कि तुम कमजोर थे। इंसान जब पैदा होता है तो बहुत कमजोर होता है। इतने कमजोर थे कि भागना तो दूर की बात है, चलना तो दूर की बात है, तुम तो बैठ भी नहीं सकते थे। तुम इतने ज्यादा कमजोर थे जब पैदा हुए थे। यहां तक के जब जानवरों के यहां बच्चे पैदा होते, वो बच्चा पैदा होने के बाद में थोड़ी ही देर के बाद में भागने लगता है, दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, उछलने लगता है। लेकिन इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो इतना कमजोर होता है कि उसको बैठने के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए होता है। 5-6 महीने के बाद वो सही से बैठने और फिर उसके और आगे फिर धीमे धीमे चलने के लायक होता है। इंसान जब पैदा होता है तो वो इंसान का बच्चा पैदाइश के वक्त जानवर के बच्चे से भी ज्यादा कमजोर होता है। आपने देखा होगा बकरी का बच्चा पैदा हुआ और थोड़ी सी देर हुई, बस यूं उछलना शुरू कर दिया, यहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है, यहां कूद रहा है, वहां कूद रहा है। लेकिन इंसान जब पैदा होता है तो वो कितना कमजोर होता है। भाग रहा, दौड़ना, उछलना, कूदना बहुत बड़ी बात है। वो चल भी नहीं सकता, वो बैठ भी नहीं सकता। उसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ोफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया और इस हाल में कि तुम कमजोर थे। इतना कमजोर थे, इतना कमजोर थे कि तुम्हें भूख लगती थी तो तुम बता नहीं सकते थे, तुम्हें प्यास लगती थी तुम बता नहीं सकते थे, तुम्हारे बदन में दर्द होता था तुम बता नहीं सकते थे, तुम बीमार हो जाते थे बता नहीं सकते थे, तुम्हारे पेट में भी दर्द हो जाता था तो तुम बता नहीं सकते थे। बता नहीं सकते, बोलना ही नहीं आता, इतने कमजोर है। अब जब भूख लगी तो रोना शुरू कर दिया, सर्दी लगी तो रोना शुरू कर दिया, गर्मी लगी तो भी रोना शुरू कर दिया, प्यास लगी तब भी रोना शुरू कर दिया। और तुम्हारे रोने को देखकर माँ ये समझ लिया करती थी कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा प्यासा है, मेरे बच्चे को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या कोई तकलीफ है, कहीं बदन में दर्द हो रहा है। अपने आप से बता नहीं सकते। सिर्फ एक ही चीज है कि रोने लगो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि इंसान रोता कब है? इंसान रोता कब है? इंसान रोता कब है? इंसान रोता उस वक्त है जब वो
बिल्कुल थक जाता है, हार जाता है और उसके पास में करने के लिए कुछ नहीं बचता। जब तक आपके बदन में ताकत है, जब तक आपके जिस्म के अंदर ताकत है, तब तक आप अपना हाथ पैर चलाते रहेंगे, कुछ ना कुछ भाग दौड़ करते रहेंगे अपनी परेशानी के वक्त में। लेकिन जब आपके बस के बाहर होगी, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी बात, तो आप एक तरफ कोने में बैठ जाएंगे और रोना शुरू कर देंगे कि अब मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पता ये चला कि इंसान जब बिल्कुल आजिज हो जाता है, बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, तो रोना शुरू कर देता है। और बचपन में हमें हर काम के लिए रोना पड़ता था। इससे पता ये चला इंसान जब पैदा होता है अपने बचपन के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा आजिज होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमजोर थे। कमजोरी समझ में आ गई? कितने कमजोर थे? हर काम के लिए रोते थे। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन, फिर उसने धीरे धीरे तुम्हारी कमजोरी को दूर कर दिया। अब तुम जवान होने लगे, अब तुम ताकतवर होने लगे, अब तुम्हारी हड्डियां मजबूत होने लगी, अब तुम चलने लगे, अब तुम भागने लगे, अब तुम दौड़ने लगे, अब तुम मजबूत हो गए, अब तुम जवान हो गए, तुम्हारे बदन के अंदर ताकत आ गई, तुम्हारा खून गर्म हो गया, अब तुम्हारी हड्डियां भी मजबूत हो गई, तुम जवानी की हालत में पहुंच गए। जब इंसान जवानी की हालत में होता है तो वो अपने आप को देखकर बड़ा खुश होता है। उसको लगता है कि ये जवानी हमारी हमेशा रहने वाली है। शीशे के सामने खड़ा होगा, कई कई बार सर के अंदर कंघी करेगा, बालों में कंघी करेगा, साबुन से मुंह धोएगा, बेहतरीन कपड़े पहनने की कोशिश करेगा, और मोहल्ले में अगर कोई उससे कभी जरा सी ऊंची आवाज में बात कर दे तो ये लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जवानी का नशा है उसको। बात समझ में आ रही है? थोड़ा गला बैठा हुआ है, थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूं, थोड़ी मेहनत आप लोग करें समझने के लिए। तो जवानी का दौर आ जाता है। जब जवानी का दौर आता है तो क्या कहता है, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। लेकिन ये दौर भी बहुत दिनों तक नहीं रहता, ये जवानी भी उसकी खत्म हो जाती है। और जब ये जवानी उसकी खत्म होती है तो वही बदन जो ताकतवर था, वही हड्डियां जो मजबूत थी, वही खून जिसके अंदर गर्मी थी, अब वो खून धीमे धीमे करके ठंडा होने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बदन ढीला पड़ रहा है, गोश्त ढीला पड़ रहा है, बाल काले थे सफेद हो रहे हैं, अब ये जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ रहा है। फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा। अब ये जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ रहा है। वही जवान आदमी जिसके सामने मोहल्ले का कोई आदमी बोलता नहीं था, जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था, अब जब ये बूढ़ा हो गया, इसके बदन के अंदर ताकत न रही, चलने में सांस फूलने लगी, दौड़ने के लायक ये नहीं बचा, चलने में सांस फूल रही है, दौड़ने के लायक ये नहीं बचा, हड्डियां कमजोर हो गई, गोश्त ढीला पड़ गया, और उसके बदन के ऊपर जो काले काले बाल थे वो सफेदी में तब्दील हो गए। और ऐसा भी देखने में आया कि इंसान इतना बीमार हो जाता है कि हॉस्पिटल के अंदर उसको भर्ती कर दिया जाता है। ये हालत हो गई। तो जवानी से किधर चला गया? बुढ़ापे की तरफ। अब उसका सारा नशा निकल गया, सारी हेकड़ी उसकी खत्म हो गई। ये तीन दौर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए। पहले कमजोर था,
फिर जवान हुआ, ताकतवर हुआ, और उसके बाद में फिर कमजोर हुआ, और उसके बाद उसको मौत आ जाती है। तो अल्लाह ने ये 3 दौर बनाए इंसान की जिंदगी। अब एक सवाल होता है कि ये 3 दौर क्यों बनाए, 4 क्यों नहीं बनाए, 2 क्यों नहीं बनाए? सवाल होता है कि नहीं? 3 ही दौर क्यों? बचपना, जवानी और बुढ़ापा, 4 क्यों नहीं बनाए? अल्लाह ने उसका जवाब दिया, फरमाया यख़्लुक़ु मा यशा, वो अल्लाह है, वो जो चाहे पैदा करे। कौन उससे सवाल कर सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है, किसकी इतनी ताकत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल कर सके? यख़्लुक़ु मा यशा, वो अल्लाह है, वो जो चाहे पैदा करे। वहुवल अलीमुल क़दीर, वो जानने वाला है, कुदरत रखने वाला है, उसे मालूम है कि उसे क्या पैदा करना है। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों के कि इंसान की जिंदगी के कितने दौर होते हैं? बोलो, 3 दौर होते हैं। पहला बचपना, दूसरा जवानी, और तीसरा बुढ़ापा। ये 3 दौर होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन तीनों दौर में सबसे अहम और सबसे बेहतरीन दौर कौन सा है? बताओ। बचपन का, जब आप कमजोर थे, या जवानी का, जब आप ताकतवर थे, या बुढ़ापे का, जब आप फिर से कमजोर हो गए? इन तीनों में बेहतरीन दौर कौन सा है? बोलो। जवानी का है ना? तो जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी नेमत है। बुढ़ापे से, बचपने से ज्यादा बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जो अल्लाह ने हमें दी है जवानी। तो जो नेमत जितनी बड़ी होगी, गौर से सुनना, जो नेमत जितनी बड़ी होगी, कयामत के दिन उसके बारे में सवाल उतना ही ज्यादा सख्ती से पूछा जाएगा। नहीं बात समझ में आई? जो नेमत जितनी बड़ी होगी, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नेमत के बारे में उतनी ही ज्यादा सख्ती से सवाल पूछेगा। अब जवानी बड़ी नेमत है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इस जवानी के बारे में बहुत सख्ती के साथ में सवाल करेगा। मेरे नौजवान साथियों, आपको लगता है कि हम अपनी जवानी जैसे चाहें गुजारें? आपको लगता है कि हम अपनी जवानी जैसे चाहें गुजारें? जी नहीं, आप जैसे चाहो अपनी जवानी को नहीं गुजार सकते।